हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच चुका है तो समझ लो कि आप बहुत लकी हो। क्यों? इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टडी करें कि किसी को भी स्टडी में हम पछाड़ सकें, किसी को भी मात दे सके। इस तरह का मैं प्लानर लेकर आया हूँ कि आप किसी को भी, मतलब किसी को भी आप उसको धूल चढ़ा सकते हो। इस तरह का प्लानिंग है यहाँ। जैसा कि मैंने लिख रखा है, हाउ टू बीट एनीवन। किसी को भी आप, अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो ऐसा कोई नहीं होगा जो आपसे आगे निकल जाए। बस यही शर्त है कि आपको डेडिकेटली इसको फॉलो करना होगा, आपको खुद से ईमानदारी बरतना होगा और जो जो बातें बताई जाती है उसको फॉलो करना होगा। और उसके बाद ना हो, उसके बाद भी ना हो तो कमेंट बस कर देना कि नहीं हो रहा है। बस इतना चीज़ कर लो, 100% होगा। तो कैसे हमको पढ़ना है, एक एक चीज़ को स्टेप वाइज समझते हैं, एक एक स्टेप्स को समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहला जो हमको काम करना है वो क्या करना है, राइट द टारगेट एंड डिवाइड इट इनटू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। मतलब क्या करना है कि टारगेट हमको सेट करना है। टाइम टेबल वाइज स्टडी बिल्कुल नहीं करना है, वेस्ट वेस्ट है, वेस्ट। टाइम टेबल स्टडी नहीं करना है, ये कि मैं इतना 5 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये कभी नहीं होता। टाइम टेबल स्टडी कभी भी इफेक्टिव नहीं होता है, टाइम टेबल स्टडी कभी भी नहीं करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, टारगेट लिखना है। जैसे कि मान लो कि हम क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे डेट, कि आज जो भी डेट है, ठीक है। फिर लिखेंगे कि आज कौन कौन सा मैं चीज़ कंप्लीट करने वाला हूँ, कौन कौन सा चीज़। जैसे मान लो कि बायो पढ़ रहा हूँ तो सेल मेरे को कंप्लीट करना है। फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन मेरे को कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मेरे को कंप्लीट करना है। तो ऐसे टारगेट लिख लो कि आज मेरे को क्या क्या करना है, ऐसे क्या करना है, जितना भी आपका टारगेट है उतना लिख लो। जैसे मान लो कि मैंने 3 टारगेट लिख लिया, ठीक है, 3 टारगेट लिख लिया। तो सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है, टारगेट वाइज स्टडी करना है। तो टारगेट सेट करो और इसको क्या करना है कि अपने कंफर्ट के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार क्या करना है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि आप मॉर्निंग मॉर्निंग शिफ्ट में डिवाइड करो तो मॉर्निंग, फिर डिवाइड कर दो उसको आफ्टरनून, आफ्टरनून, फिर उसको डिवाइड कर दो नाइट, नाइट या इवनिंग, नाइट या इवनिंग। तो जैसे क्या करना है, जैसे आपने 3 चैप्टर लिखा तो हो सकता है कि आप मॉर्निंग में एक चैप्टर कंप्लीट करो, हो सकता है कि एक चैप्टर आप आफ्टरनून में कंप्लीट करो, एक चैप्टर हो सकता है कि रात में कंप्लीट करो या शाम को कंप्लीट करो। तो जब भी आपको टाइम मिलता है उसके अनुसार उसको बांट दो कि मैं सुबह में 2 चैप्टर करूँगा, या जितना भी है आपके अनुसार उसको बांट दो, पार्ट वाइज बांट दो कि सुबह में जैसे एक चैप्टर करूँगा, दोपहर में एक चैप्टर करूँगा, शाम को एक चैप्टर करूँगा, हो सकता है कि रात में एक चैप्टर करूँगा। तो ऐसे ही आपको पार्ट वाइज बांट देना है, जब भी आपके पास टाइम है उसके अनुसार पार्ट वाइज बांट देना है टारगेट लिख के। फिर क्या करना है कि आपका जो पहला टारगेट, जैसे मेरा पहला टारगेट है सेल, सेल, तो हम पहला टारगेट को लॉक करो। सबसे पहले क्या करना है, पहला टारगेट को पकड़ो। हर टारगेट के लिए ऐसा ही करना है, पहला वो टारगेट हो चाहे दूसरा टारगेट हो, तीसरा हो, चौथा हो। तो मैं एक पहला टारगेट लेके समझाने वाला हूँ कि कैसे स्टडी करना है। जैसे मेरा पहला टारगेट है सेल, तो उसको क्या करेंगे, पहला टारगेट फिक्स कर लो कि हाँ पहला टारगेट मेरा सेल है, इसको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको तो सबसे पहले क्या करना है, उसका क्लास लेना है। जैसे सेल चैप्टर है, सबसे पहले क्या करना है, उसका क्लास लेना है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे होगे तो ऑनलाइन क्लास लो, ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे तो ऑफलाइन क्लास लो, ठीक है। क्लास लो और उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो आपने क्या किया, सेल चैप्टर का क्लास अटेंड किया, फिर उसका क्या किया, नोट्स बनाया, प्रॉपर क्या किया, नोट्स बनाया। तो इतना काम करना है। नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, फिर उसको जो भी नोट्स ने सर ने पढ़ाया, जो भी चीज़ें उन्होंने समझाया, एकदम ध्यान से क्लास अटेंड करना है। फिर क्या आना है, घर पे आना है। अगर कोई ऑफलाइन वाला है तो घर पे जाएगा, ऑनलाइन वाला है तो घर पे तो रहता ही है। तो क्या करना है, जब आप उस नोट्स को पढ़ोगे दोबारा, जब उस नोट्स को पढ़ोगे पढ़ोगे तो क्या करना, पहली बात तो उसमें जो भी चीज़ पढ़ाया गया उसको बोल बोल के पढ़ना है। क्या करना, बोल के पढ़ना है, ठीक है। उसको अपने आप में बोलना है। बोलने से क्या होता है कि वो चीज़ें ज़्यादा माइंड में जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है और ज़्यादा समझ में आती है। तो खुद से बोल बोल के पढ़ना है। क्या करना है, बोल बोल कर पढ़ना है। और एक एक कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना है, अपने माइंड में रिकैप करना है कि हाँ क्या हो रहा है। और पढ़ने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो कि एक टॉपिक आपने पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लो कि पढ़ा कि सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। ये आपने पढ़ा कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। तो जब आपने इसका डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ डिटेल पढ़ लिया तो आपने आँख को बंद करो, तो अपने आँख को बंद करो और जो जो चीज़ आपने पढ़ा उसको क्या करना है, रिकैप करने की कोशिश करना आँख बंद करके। ऐसे क्या होता है कि मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो एनालाइज करना है ये चीज़, कॉन्सेप्ट को, जो भी चीज़ पढ़ा नोट्स में सबको एनालाइज करना अपने माइंड में 5-10 मिनट के अंदर में सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें जो भी सर ने क्वेश्चन कराया सबको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला वगैरह सब समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये कब करना है, जब फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो।
जब पहली बार स्टडी कर रहे हो तो ऐसे सब चीज़ करना है, बोल बोल के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना है, फिर क्या करना है, क्वेश्चन उसमें जो भी है उसको अटेम्प्ट करना है। ये पहली बार जब उस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि जब कॉन्सेप्ट आप समझ लो, जब कॉन्सेप्ट समझ लो, फार्मूला समझ लो, तो ये सब समझने के बाद क्या करना है, उस चैप्टर से क्वेश्चन मिनिमम क्या करना है, जैसे PYQ हो सकता है कि PYQ उठा लो, या सर ने जो क्वेश्चन करवाया है उसको उठा लो, उसमें से मिनिमम 200 क्वेश्चन हर चैप्टर से करने हैं। जैसे मान लो आपने सेल चैप्टर पढ़ा तो इससे 200 क्वेश्चन, फिर आपने मान लो कि जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला टॉपिक पे जाओगे, उसको कंप्लीट करने जाओगे, वो जब कंप्लीट हो जाएगा उससे 200 क्वेश्चन करो। तो हर चैप्टर से क्या करना है, 200 क्वेश्चन करना है, मिनिमम 200 क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो कि 200 क्वेश्चन में 100 PYQ कर लो, 100 जो सर का नोट्स में एक सवाल है वो कर लो, ऐसे कर सकते हो। तो मतलब 200 क्वेश्चन करना है, रेलेवेंट क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इतना चीज़ करने के बाद, इतना चीज़ हो गया कि आपने नोट्स समझ लिया, फिर उसको क्या किया, वो नोट्स को से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, PYQ लगाया। फिर उसको करने के बाद क्या करना है, एक क्विक नोट्स बनाना है। एक क्विक नोट्स बनाना है मतलब कि जो भी हमने नोट्स में पढ़ा है, मान लो कि नोट्स मेरा क्या है 16-17 पेज का, एक चैप्टर का नोट, जैसे इस सेल जो चैप्टर है उसका नोट्स हो गया 16-17 पेज का। तो जब अगली बार मैं स्टडी करूँगा तो 16-17 चैप्टर पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके ये नहीं हमको करना है कि बार बार उसी नोट्स को पढ़ते रहना है, बहुत टाइम कंज्यूम कर, ऐसा नहीं। उसको क्विक नोट्स बनाओ। क्विक नोट्स में क्या करना है, मेन पॉइंट्स को लिखना है, जो मेन पॉइंट्स है, जो भी समरी है उसको लिख लेना है, जिसे नहीं बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट बनाना है आपको, क्या बनाना है, शॉर्ट नोट बनाना है। इस शॉर्ट नोट तभी बनाना है जब आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक रह गया हो तो आप अभी नोट्स ही पढ़ो, 2-3 बार नोट्स पढ़ो, पहले 2-3 बार नोट्स पढ़ो, फिर नोट्स पढ़ के समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसको क्या करना है, उसको लिखना है, या उसमें जो फॉर्मूला है वो लिखना है। इतना चीज़ करने के बाद, फिर क्या करना है, इतना चीज़ करने के बाद अब आता है मेन पॉइंट, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करता है आप में और एक एवरेज बच्चा में, और एक टॉपर बच्चा में। यही जो पॉइंट्स वो डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, तो अब आता है अगेन एंड अगेन रिवीजन, बार बार रिवीजन करना, यही है गेम चेंजर। तो क्या करना है, सबसे पहले क्विक नोट्स को देखना है। जिसका अब क्लियर नहीं हो कॉन्सेप्ट को तो फिर से अपना मेन नोट्स पढ़ेगा, 16-17 पेज का है तो मेन नोट्स पढ़ेगा। जिसका क्लियर हो चुका है वो क्या करेगा कि क्विक नोट्स को देखेगा, देखेगा क्वेश्चन करेगा, क्विक नोट्स देखेगा क्वेश्चन करेगा, क्विक नोट्स देखेगा क्वेश्चन करेगा। तो जब वो रिवीजन करने जाएगा, वो बस नोट्स पढ़ेगा, उसका फॉर्मूला पढ़ेगा, मेन पॉइंट्स पढ़ेगा, उसका क्वेश्चन करेगा, फॉर्मूला पढ़ेगा, मेन पॉइंट पढ़ेगा, क्वेश्चन करेगा। यही करना है बार बार रिवीजन। और रिवीजन कैसे करना है, कब कब करना है, जैसे मैंने आज कोई चैप्टर पढ़ा तो उसके चौथा दिन फिर उसी चैप्टर का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मतलब कि तीन दिन का गैप लेंगे, 3 डेज़ का गैप लेंगे, पहले पहला दिन किया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 दिन बाद चौथा दिन करेंगे, फिर 3 दिन बाद 7वां दिन करेंगे। ये कब करेंगे, ऐसे कब करना है, जब अभी आपने रिसेंट में चैप्टर पढ़ा हो, रिसेंट में नया कॉन्सेप्ट सीखा हो, नया पढ़ा हो, तो 3-3 दिन का गैप लेना है। अगर जब उसको 3 बार पढ़ चुके होगा, बहुत बार पढ़ चुके हो, तो फिर उसको क्या करना है, वीकली पढ़ना है, सप्ताह में 1 बार पढ़ना है, सप्ताह में 1 बार पढ़ना है। जब उस चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे, आप देखोगे, जैसे मान लो आपने सेल चैप्टर पढ़ा, तो जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कुछ चीज़ें अटेम्प्ट करोगे, तो आप देखोगे कि मेरा सही है इस टॉपिक पे कमजोर, इस जैसे आप सेल चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि मेरा कोई टॉपिक है जो वीक रह गया है, या देखोगे कि इस टाइप का क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक सेपरेट कॉपी बनाओगे, उसमें आप सारा अपना नोट मिस्टेक्स लिखोगे, सारा जो भी क्वेश्चन टफ लगा उसको लिखोगे। इसको क्या करना है, सप्ताह में ये 7 दिन के अंदर में इसको रिवीजन करना है। जैसे एक सप्ताह में 1 बार देख लिया, फिर अगला सप्ताह में 1 बार देख लिया, ऐसे करना है इसको। ठीक है, इतना चीज़ आपको करना है। तो अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक ये बताया कि सबसे पहले नोट्स बनाना है, फिर उन नोट्स के कॉन्सेप्ट को उसको समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या करना है, उसका क्वेश्चन करना है। और आपको जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो एक क्विक नोट्स बनाना है, और अगली बार जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो क्विक नोट्स देखना है, फिर क्वेश्चन करना है, क्विक नोट देखना है, क्वेश्चन करना है, क्विक नोट देखना है, क्वेश्चन करना है। देखो मेन जो चीज़ है ना, लगभग 90% जो बच्चे होते हैं ना, वो कहाँ तक रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, और जो टीचर का दिया हुआ क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। लेकिन वो कहाँ पे लैग करते हैं, मेन जो पॉइंट है लैग करने का वो है रिवीजन। वो उस चीज़ को बार बार रिवीजन नहीं करते, तो अगला जैसे आज पढ़े फिर 1 महीना तो उसको देखे ही नहीं,
तो क्या करते हैं, फिर से वही लगता है कि फिर से चैप्टर पढ़ रहे हैं, नया नया हो गया सब, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फिर पढ़ने का मन ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना है कि एक बार पढ़े फिर एक महीना बाद कॉपी खोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन इज़ द की। रिवीजन जो चीज़ है ना, वो आपको आपको 100% आगे ले जाएगा, 100%। 1% भी नहीं, 100% आगे ले जाएगा। जो बच्चा आज आपको दिख रहा है कि अच्छा नंबर ला रहा है, कोई कंपटीशन में सेलेक्ट हो गया, उसने रिवीजन इतना किया होगा ना जितना आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। उन लोग क्या करते हैं कि एक एक चैप्टर को 10 बार 20 बार, एग्ज़ाम आते आते तक से 20-20 बार रिवीजन कर चुके होते हैं। उन लोग को कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन, वो आंसर सारे रट जाते हैं, ऐसा होता है। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं, जब क्वेश्चन उस टाइप का दिखता है, डायरेक्ट टिक मारते हैं। ये चीज़ है। तो रिवीजन इज़ द की। अब आता है एक बोनस पॉइंट जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी पॉइंट। स्मार्ट स्टडी पॉइंट। स्मार्ट स्टडी में क्या करना है, स्मार्ट स्टडी इसमें क्या करना है कि आपको देखना है पीवाईक्यू खोल के। जैसे आप पीवाईक्यू जब करोगे, देखो कि इस कॉन्सेप्ट पे, कोई एक कॉन्सेप्ट पे आप देखो कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा। जैसे मान लो सेल चैप्टर हम उठाएं, तो सेल चैप्टर में क्या होता है कि जैसे टॉपिक ले लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो देखोगे कि क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड है, तो आप इसको ज़्यादा फोकस करोगे, इसको बार बार पढ़ोगे, इसको 10x ज़्यादा इस पर फोकस करो। तो जो भी टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। इससे क्या होगा, जैसे जो पीवाईक्यू होता है ना, जो पीवाईक्यू होता है उसका रिपीट होने का ज़्यादा चांस रहता है वही टॉपिक से जो जहाँ से ज़्यादा बार पूछा गया है। तो उसको ज़्यादा अगर हम फोकस करते हैं तो फिर से अगला बार मेरा ज़्यादा चांस बन जाता है। तो स्मार्ट स्टडी यही होता है कि जो चीज़ें ज़्यादा रिपीट हो रही है उसको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन जो समरी है, वो क्या है, पहले तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना है, एकदम अच्छी तरह से प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है। कोई भी काम चोरी नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या करना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। रटाफिकेशन नहीं करना है कि बस रट गए, ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उसको समझना है कि क्या कहना चाहता है वो पॉइंट, क्यों है। क्वेश्चन करो खुद से कि वो चीज़ कॉन्सेप्ट है तो क्यों है, ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, रीज़न समझो उसके पीछे। आंख बंद करके पढ़ो, बोल के पढ़ो, तो कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्ड कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन करना है। पहली बार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन करने के बाद फिर सेम चीज़ रिपीट करना है, बार बार बार, अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, यकीन मानो बहुत आगे निकल जाओगे। फिर कोई भी कंपटीशन मतलब आपको चिंदी बराबर लगेगा। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज के लिए यही है। अगर आपको कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।